हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री टेबल को ट्रिक की हेल्प से याद करने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ कि वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ किया गया है, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए जहाँ पर ये वीडियो शूट हुआ वहाँ उसके सराउंडिंग में मतलब नॉइज़ कैप्चर हो गया, इसलिए बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव करने के लिए मतलब रिड्यूस करने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज़ किया गया है। तो इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये ट्रिगोनोमेट्री टेबल है, इसका मतलब जो बोलेंगे इसका क्या रोल होता है ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में। अगर आपको ये नहीं पता तो आप ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आपको पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या है कि जो एंगल्स है ट्रिगोनोमेट्री टेबल में, तो उनके एंगल्स के वैल्यू को, अलग अलग एंगल पर क्या क्या उनके वैल्यू होते हैं, तो इसको हम लोग याद करने का कोशिश करेंगे आज ट्रिक की हेल्प से। तो ट्रिक में सबसे जो पहला स्टेप है क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यहाँ एंगल सब गिवन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो जगह छोड़ा गया है इसमें आपको कुछ वर्ड्स फिल करना है। तो क्या क्या फिल करना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, 0 लिखना है, ठीक है। कोई 0 लिखना है, उसके 0 के बाद यहाँ पर 1 लिखना है, फिर उसके बाद 2 लिखना है आपको, उसके बाद 3, फिर 4, ठीक है। अब इन सब के नीचे आपको क्या करना है, इसके बटे के नीचे आपको 4 लिखना है। अब क्या करना है, आपको सबके ऊपर रूट लगा देना है, स्क्वायर रूट आपको लगा देना है सबके ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये पांचों जो नंबर है ये हुआ कीवर्ड्स, इस टेबल का कीवर्ड्स हुआ वो। अब इसी की हेल्प से हम पूरा टेबल को सजाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, साइन थीटा। अब ये मैं आपको बोल दे रहा हूँ, साइन थीटा जो है यहाँ पर, ये थीटा आपका कोई भी एंगल हुआ, ठीक है। ये एंगल है, थीटा का मतलब क्या है, एंगल्स है सब। तो साइन थीटा का मान 0 डिग्री पर क्या होगा, तो साइन थीटा का मान 0 डिग्री पर क्या होगा, तो 0/4 है। तो 0/4 का मतलब क्या, 0 होगा। किसी को अगर भाग देंगे 0 से, मतलब 0 को 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो अब 0 का रूट क्या हो जाएगा, 0 का रूट क्या होगा, 0 ही होगा। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो साइन थीटा का मान 0 डिग्री पर क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर आइए, अब 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है। 1 का रूट 1 ही होता है। 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। यानी 4 किसका मतलब 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 का रूट 2 हुआ। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, 1/2, 1/2 इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन थीटा यानी 45 डिग्री पर इसका क्या होगा। तो देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले 2/4 है, तो आप इसको कट कर सकते हैं। तो 2/4 मतलब क्या, 1/2 होगा। 1/2 का अब रूट निकालना है, तो 1 का रूट क्या होगा। मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि इसको कैसे निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि क्या है, मेरा यहाँ पर 2/4 है, ठीक है। अब इसको अगर अंदर ही अंदर मैं इसको कट करता हूँ तो 1/2 होगा। 1/2 का मतलब क्या कि 1 का रूट तो 1 ही होगा, और 2 का रूट क्या होगा, 2 का रूट क्या होगा, √2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√2। सिमिलरली अब यहाँ पर आप क्या है कि √3/4, तो √3/4 का क्या होगा, तो 3/4 है ना। तो 3 यहाँ तो ये कट नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, 3 का जो क्या होगा, रूट क्या होगा, 3 हो जाएगा, √3। और 4 का रूट क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो साइन थीटा का 60 डिग्री पर क्या वैल्यू हो जाएगा, √3/2, ठीक। अब फिर उसी तरह आप देखिए, आप यहाँ पर √4/4 है, तो 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक। अब आपको क्या करना है, अभी जो ये सब वैल्यू है आपको क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ है और ख़त्म कहाँ पर हुआ है, 1 पर ख़त्म हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, जो इसका लास्ट वर्ड है कोस थीटा का, वो क्या हो जाएगा, पहला वर्ड हो जाएगा। मतलब ये जो इस लास्ट नंबर है, ये कोस थीटा का क्या हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा। तो कैसे क्या करना है, ये लास्ट में है ना, तो ये फर्स्ट में आ जाएगा। तो क्या कोस थीटा का 0 डिग्री पर कितना हो जाएगा, 1। और ये जो 60 डिग्री है सेकेंड लास्ट में, तो ये आ जाएगा क्या, सेकेंड में। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू सबको इंटरचेंज कर देना है। अब यहाँ पर ये मिडल में है, तो ये मिडल में ही रहेगा। अब इधर क्या है, ये सेकंड में है 1/2, तो इधर क्या हो जाएगा, सेकंड लास्ट में हो जाएगा वो, तो 1/2। इधर 0 है फर्स्ट में, तो इधर हो जाएगा वो लास्ट में, ठीक। अब टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो इसी की हेल्प से अब हम लोग साइन मतलब टेन थीटा का जो भी वैल्यू होगा निकालने की कोशिश करेंगे। तो टेन थीटा का मान हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेन थीटा का 0 डिग्री पर मान निकालने क्या होगा, 0/1 को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो 0/1 को डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो 0/1 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0/1 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा, 0 ही होगा ना।
तो यहाँ पर क्या होगा, टेन थीटा का मान 0 डिग्री पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है ना 1/2 फिर √3/2 को हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या है 1/2 बटे √3/2, ठीक। तो ये क्या डिवीजन का ये है, तो आप इसको डिवाइड करना। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 डिवाइड √3/2। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। तो 2/√3 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3। तो टेन थीटा का 30 डिग्री पर कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा इसका वैल्यू। अब सिमिलरली यहाँ पर देखिए आपको 1/√2 है और 1/√2 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1/√2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, तो 1/√2 यहाँ पर इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा सिर्फ। तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए √3/2 है टेन थीटा का 60 डिग्री पर और 1/2 है, तो √3/2 और 1/2 इसको भी डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो कट करके कितना आया, √3 आया। तो यहाँ पर टेन थीटा का 60 डिग्री पर कितना वैल्यू हो जाएगा, √3। अब यहाँ पर देखिए क्या है, टेन थीटा का 90 डिग्री पर क्या वैल्यू हो जाएगा मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ पर क्या 1/0 डिवाइड करना है हमको, मतलब 1 को 0 से डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कैसे डिवाइड करना है आपको। अगर 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कभी 0 से कोई भी नंबर डिवाइड हुआ है नहीं हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड का सिंबल होता है यहाँ पर आपको लिखना होगा नॉट डिफाइंड, ठीक इस तरह से। अब जो ये पूरा ये 3 अगर आपको हो गया फिल, तो अब ये पूरा इजी है। कैसे इजी है देखिए, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, यानी ये रेसिप्रोकल है आपस में। तो देखिए 0 का क्या हो जाएगा, मतलब साइन थीटा में अगर 0 है तो यहाँ पर कोस थीटा में कितना होगा, कोसेक थीटा में कितना होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा। तो रेसिप्रोकल क्या, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 0 है तो 0 के नीचे क्या एक छिपा हुआ है, एक हिडन है। तो 0 अब साइन थीटा में कितना है, 0/1 है, ठीक। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। अब 1/0 को अगर हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा, ये 0 का भी भाग मतलब किसी से डिवाइड हुआ है, 0 को किसी से डिवाइड किया गया नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नॉट डिफाइन का सिंबल यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पर 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 हो जाएगा। 1/2 है ना, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1 हो जाएगा। 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या 2/1 हो जाएगा। तो 2/1 मतलब क्या 2, तो सिंपल यहाँ आपको 2 लिख देना है। उसके बाद 1/√2 है तो 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2 हो जाएगा सिर्फ। अब यहाँ √3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3। अब यहाँ पर 1 है तो 1 का उल्टा क्या होगा, मतलब 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1 ही होता है। अब 1/1 है, इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 ही आएगा ना, तो इसका मतलब क्या 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए कोस थीटा में 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल हम लोग जानते हैं कि 1 होता है। अब यहाँ पर √3/2 है तो √3/2 मतलब क्या 2/√3। 1/√2 मतलब √2/1, तो नीचे तो 1 का मतलब 1 का कोई वैल्यू होता ही नहीं है, तो √2 सिर्फ हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/2 यानी कोस थीटा में कितना 1/2 है तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सिर्फ। अब 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, मतलब नॉट डिफाइंड होगा। 0 को अगर किसी भी नंबर से भाग देंगे तो भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो वही हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब टेन थीटा में कितना है, 0 है तो 0 यहाँ कोट थीटा में कितना हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर क्या यहाँ पर 1/√3 है तो √3/1 हो जाएगा इसका। तो √3/1 तो नीचे 1 का वैल्यू होता नहीं तो सिर्फ क्या होगा, √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ही होता है। उसके बाद √3 है तो √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो मैं आपको देखिए √3 है ना, तो √3 के नीचे क्या 1 है, तो अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा 1/√3 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा कोस थीटा का यहाँ पर 1/√3। अब क्या करना है आपको, नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। जब 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 होगा।
तो फ्रेंड्स आप इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री टेबल को चुटकी में सजा सकते हैं और उसका वैल्यू को आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।